नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना की तैयारी। सीएम योगी विश्व वेटलैंड दिवस पर कर सकते हैं घोषणा। सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज। क्रिकेट चौपाल और जनसंवाद के जरिए जनता के बीच पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष। कानपुर को मिली बड़ी सौगात। एलएलआर हॉस्पिटल में करीब 183 करोड़ से बनेगा 8 मंजिला ओपीडी ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में पहुंचेगा कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ। 100 दिवसीय संगठन सृजन अभियान शुरू। शिक्षकों का उत्साह और ऊर्जा संगठन की मजबूत नींव बनेगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से इंडिगो विमान की आपात लैंडिंग। टिश्यू पेपर पर लिखी बम की सूचना निकली अफवाह। मेरठ में एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। स्लीपर सेल से जुड़े उबैद की तलाश तेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे हैं। तो यमुना एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी पहल सामने आई है। मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए आवंटन पत्र सौंपे गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार में विकास कर रहा उत्तर प्रदेश। मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए आवंटन पत्र सौंपे गए हैं। सीएम योगी ने निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी पहल सामने आई है। मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए आवंटन पत्र सौंपे गए हैं। तो तेज रफ्तार में विकास कर रहा उत्तर प्रदेश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ विधान भवन के ऐतिहासिक गुंबद पर प्रोजेक्शन मैपिंग आधारित भव्य ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस विशेष आयोजन में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम, लोक कलाओं, धार्मिक विरासत और विकास की उपलब्धियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां वर्तमान में घने कोहरे और शीतलहर के चलते पड़ रही भीषण ठंड से ठिठुरते गरीब व असहाय लोग राहत पहुंचाने हेतु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार द्विवेदी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार षष्टम, वाइस चेयरमैन शीश मेहरोत्रा, जवाहर सिंह गंगवार, सुरेंद्र कुमार, निशांत तिवारी, डॉक्टर नवनीत गुप्ता सहित कई लोग अस्पताल पहुंचकर ठंड से ठिठुरते तमाम गरीब व असहाय लोगों को कंबल ओढ़ाकर राहत पहुंचाकर पुनीत कार्य किया गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक जनपद कानपुर देहात पहुंचे। वे यहां अपने दिवंगत मित्र सतीश चंद्र मिश्र के निधन पर संवेदना व्यक्त करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन व सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूर्व राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरते ही राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।
कांग्रेस के नेताओं की जो मानसिकता रहती है उसी का परिणाम है कि वो सदैव माता बहनों के अपमान करते हैं, उनकी इज्जत पे हमेशा इस तरह की बात करते हैं। मैं मान के चलता हूँ बहुत गंदी बात कांग्रेस के विधायक ने की है। राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए और उनके विधायक को बाहर करना चाहिए। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिकता का यही परिणाम है कि वो बार बार माता पिता और महिलाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस तरह की सोच समाज को गलत दिशा में ले जाती है। आज लघु उद्योग मंत्री श्री राकेश सचान जी के पुत्री का रिसेप्शन था, उसमें हम लोग आए थे और इसी के साथ चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के भीतर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और माननीय श्री राज्यपाल जी का भी अभी आगमन होने वाला है और राष्ट्रपति कोविंद साहब आए। इस दरमियान कुछ विश्वविद्यालय चूँकि हमारे कार्यक्षेत्र के भीतर आता है, इसमें यहाँ के कुछ हॉस्टल और बाकी को जहाँ पर पिछले दिनों आया था मैं, तो कुछ काम करने के लिए निर्देश दिए गए थे, वो काम काफ़ी आगे बढ़े हैं, उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कानपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने सपा को अफवाह फैलाने वाली मशीन करार देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में झूठी अफवाहें पैदा करने में महारत हासिल है। और अब बात कर रहे हैं बलिया की, जहां प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बलिया के हजारों गरीब परिवारों के लिए खुशियों का दिन रहा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा योजना के लाभार्थियों के खातों में सीधे धन हस्तांतरित करने के साथ ही बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि बलिया की विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कुल 1961 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर 19 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि सीधे महिलाओं और गरीब परिवारों के खातों में भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का आज जो है पहली किस्त 1 लाख रुपया बलिया के सभी नगर पालिका नगर पंचायतों द्वारा 1961 लोगों को 19 करोड़ 61 लाख रुपया आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वहां से निर्णय किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने उनको जो है प्रमाण पत्र वितरित किए। अच्छा, मणिकर्णिका घाट पे जो विकास कार्य चल रहा है उस पर विपक्ष जो है कह रहा है कि ये विकास नहीं विनाश है। देखिए, विपक्ष जो है, जो ये कहने वाले लोग हैं वो मंदिरों का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं। वो भगवान श्री राम के मंदिर में भी आज तक दर्शन करने नहीं गए। ये वही लोग बोल रहे हैं ये सभी विकास हो रहा है और जो भी मंदिरें हैं उनको जीर्णोद्धार करके फिर वहां स्थापित किया जाएगा। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई और महत्वपूर्ण शुरुआत हुई। शहर को मिला है एक आधुनिक और नवाचार से जुड़ा शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ इनोवेशन। बाल केंद्रित शिक्षा, डिजिटल तकनीक और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ ये स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ इनोवेशन कानपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सोच और नई दिशा लेकर आया है।
जो आने वाले समय में बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। इस तरह के आधुनिक और नवाचार से जुड़े स्कूल बच्चों के भविष्य को मजबूत करेंगे। यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल निश्चित रूप से कानपुर की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा। अतिथियों द्वारा रिबन काटकर विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि कानपुर के बांसमंडी क्षेत्र स्थित सोहन लाल कंपाउंड में यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ इनोवेशन का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। 18 जनवरी आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये स्कूल इस एरिया का पहला स्मार्ट स्कूल है। इसमें डिजिटल क्लासेस हैं, इसमें पढ़ाई नई टेक्निक से कराई जाएगी बच्चों को। इसमें ये अलग है दूसरे स्कूलों से। किस क्लास के बच्चे का अभी ये न्यूली ओपन है, इसलिए हमारा ये स्कूल अभी प्री प्राइमरी है, अभी नर्सरी है, LKG UKG। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको 1 to 5 करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मैनपुरी जनपद की थाना किशनी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ग्रेटर नोएडा से अगवा किए गए MBA छात्र को सकुशल बरामद कर लिया है। बदमाशों ने न केवल छात्र का अपहरण किया बल्कि उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद निवासी छात्र शिव सिंह का अपहरण बीते 16 फरवरी की रात ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से किया गया। थार गाड़ी में सवार बदमाशों ने छात्र को जबरन अगवा किया और उसे लेकर फरार हो गए। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती वसूलने के लिए छात्र के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया। बदमाशों ने छात्र को निवृत्त और अश्लील कृत्य करते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने धमकी दी कि पुलिस में शिकायत की तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। मैं 16 तारीख की रात में अपने घर घर जा रहा था, जिसके लिए मैं 0 पॉइंट पर जाकर वेट कर रहा था DS चौहान बस का। DS चौहान बस का 0 पॉइंट पे ग्रेटर नोएडा की। मैंने बस से कांटेक्ट करा था तो भैया ने बोला, जो बस वाले हैं उन्होंने बोला ठीक 12 बजे, वो रात के 12 बजे वहाँ पर आ जाएंगे मेरे से, मतलब मेरे को लेने के लिए। ठीक है, तो मैं उनका वेट कर रहा था। तो मेरा रूममेट और मैं वेट कर रहा था, भरतपाल जिसका नाम है मेरा रूममेट जो है, और उसके साथ में ही जब मैं वहाँ पर वेट कर रहा था तब एक रहमान खान नाम का लड़का आया मेरे पास। उसने मेरे से बोला भाई कहाँ जाओगे? मैंने बोला मैं फर्रुखाबाद जाऊँगा। तो उसने भी यही बोला कि मैं भी फर्रुखाबाद जाऊँगा, चलो साथ चल लेते। मैंने बोला ठीक है साथ चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर वेट करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद ही कोरे में एक बंदा आया जिसका नाम था लल्ला भैया करके। उसने मेरे से कि चलो मेरे यहाँ पर आगे खड़ी हुई है, स्लीपर बस है वो जो कि फर्रुखाबाद जाएगी। तो हम लोग उसके पीछे चल दिए, लेकिन फिर उसने थोड़ी देर दूर चलने के बाद ही यही बोला कि जा चुकी है मेरी कार में, जिस कार से मैं चल रहा हूँ, जो कि कार थी थार। उसमें मैं और जो वो बंदा था जो रहमान खान, वो मेरे साथ बैठा हुआ, लेकिन रहमान खान उनका ही पार्टनर था। फिर उन्होंने मेरे जैसे ही मैं कार में बैठा, उन्होंने मेरे को लॉक करा और बहुत ज़्यादा ही। देखिए 16 जनवरी की रात में नोएडा में एक 0 पॉइंट है, वहाँ से एक व्यक्ति जो शिव नाम की थे, तभी वहाँ एक थार गाड़ी आई जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे और उनसे पहले ही इनसे संपर्क में वहाँ आके खड़ा हो गया था, इनसे बातचीत करी। इन्होंने जब बताया कि भाई मैं फर्रुखाबाद जा रहा हूँ, तो उनको अपनी बातों में लेकर उन्होंने इसको उस थार गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद जाके लगभग उसको कई जगहों पे घुमाने रात भर इस जो शिव है इनसे पैसे की इन्होंने डिमांड करी। लगभग 5 लाख रुपए की इनसे डिमांड करी थी, जिसमें इन्होंने अपने कई साथियों के साथ और जो भी अपने पैसा था, इनके खुद के अकाउंट में जो पैसे थे, उन्होंने उनको लगभग 1,36,000 रुपये उन्होंने दिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबर का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। मंडलायुक्त कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने झांसी के विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत किया गया, जिसमें छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अभियान के दौरान सभी बूथों पर BLO तैनात रहे। कमिश्नर के निर्देशानुसार बूथों में मौजूद मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन पात्र लोगों के नाम अभी तक सूची में नहीं हैं, उन्हें तत्काल शामिल किया जाए। जो लोग क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम नियमानुसार सूची से हटाए जाएं।
भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश शासन में चीफ निर्वाचन अधिकारी निर्देशानुसार सभी पोलिंग स्टेशंस के बूथ लेवल अधिकारी बैठे हुए हैं और जो मुख्य तो आज के क्षेत्र की मतदाता सूची को पढ़ करके सुनाएं। उनके क्षेत्र में जो मिसिंग मतदाता जो हमने शिफ्टेड वोटर उनकी जो सूची बनाई है उसको उन्हें पढ़ करके सुनाएं। इसके अलावा प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को हम लोगों ने फॉर्म 6, फॉर्म 8 उपलब्ध करा रखा है। अगर किसी भी मतदाता का नाम हमारे SIR एक्सरसाइज के दौरान कट गया है और वो मतदाता वहाँ पर उपस्थित है, वो अपना नाम फॉर्म 6 को भर करके अपना जोड़ता है। आज जो फॉर्म 6 हमें दिए जा रहे हैं उसमें उनको कोई अभिलेख हमारे को सबमिट नहीं करने, केवल 6 लेख भर दें और उस फॉर्म 6 को भरने के बाद यदि हमने उनकी मैपिंग करने के बाद हम उनको मतदाता सूची जोड़ दें। आगे बढ़ते खबरों में, आगामी चुनावों और मतदाता सूची को त्रुटि बनाने के उद्देश्य से बुलंदशहर में विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। जिलाधिकारी ने स्वयं विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश। डीएम ने जनपद वासी से अपील करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अभियान के तहत सभी बूथ पर BLO मौजूद हैं जो फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम सूची शामिल कर रहे हैं। देखिए, SIR की प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एक चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है, जो नियम है के सामने है। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट उसके मन आता है तो वो क्लियर करने के लिए पूरा जो निर्वाचन आयोग के पूरे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। बिल्कुल भी किसी को भी हल्का सा भी कोई भी है तो हमका इशू रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ऐसा कि एक चीज जो है वो वेबसाइट है, एक चीज के डॉक्यूमेंट है, कोई भी उसको देख सकता है। खबर अम्बेडकर से है, जहां श्रवण धाम में आज सावट ने रुख बढ़ा दी है। जिला प्रशासन भी कई दिनों से श्रवण महोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। अम्बेडकर नगर के विकासखंड कटेहरी अंतर्गत श्रवण क्षेत्र चियूटी पारा में आयोजित श्रवण धाम महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश तथा प्रभारी मंत्री अम्बेडकर नगर गिरीश चंद्र यादव द्वारा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। साथ ही डीएम अनुपम शुक्ल, SP अभिजीत आर शंकर, CDO आनंद शुक्ला, अपर जिला अधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में जनपद फर्रुखाबाद में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम युद्ध स्तर पर किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में 18 जनवरी को जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। आज सुबह से ही सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी तैनात रहे। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार BLO ने उपस्थित नागरिकों के समक्ष निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया। अभियान की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने स्वयं कायमगंज, कमालगंज, फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ सहित विभिन्न कस्बों के मतदान केंद्रों का तूफानी दौरा भी किया। देखिए, आज विशेष अभियान दिवस है। SIR में पूरे UP में समस्त बूथों पर हमारे BLO बैठे हुए हैं और विधियों से अवगत कराए हैं। अब तक के को भी जो आते हैं उनका नाम वोटर्स में दर्ज होना है, फॉर्म 6 भरवाने के लिए, कोई संशोधन है फॉर्म 8 भरवाने के लिए, तो उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई भी वोटर में जेन्युइन आदमी वोटर बनने से न रुके और कोई यदि गड़बड़ी है वो दूर है। किसी का फोटो खराब फोटो लिया जा रहा है और अच्छा काम चल रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, सुल्तानपुर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण 20 जून को तिकोनिया पार्क में किया जाएगा। विकास परिषद ने इस पार्क का नाम स्वामी विवेकानंद साहा करने की मांग की है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि समाज का नेतृत्व हमेशा महापुरुषों ने किया है। युवा पीढ़ी को उनके विचारों से मार्गदर्शन मिलेगा। भारत विकास परिषद के विकास भवन के सामने तिकोनिया पार्क में स्वामी विवेकानंद की आकर्षक प्रतिमा स्थापित करने की योजना थी। वर्तमान पदाधिकारियों के सहयोग से प्रतिमा का अनावरण पूरा कर लिया गया है। श्री आर्य ने बताया कि मूर्ति अनावरण समारोह के दौरान अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अम्बेडकर रहे। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर एक ट्रक, रोडवेज बस और वैगनार कार आपस में टकरा गए। हादसे में रोडवेज बस का कंडक्टर और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें वैगनार का चालक और बस की सवारियां शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सड़क के किनारे खड़ा ट्रक को घने कोहरे के कारण देखना मुश्किल हो गया, जिससे रोडवेज बस उससे टकरा गई और पीछे से आ रही वैगनार कार भी इसमें फंस गई और इसी दौरान ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का